नाउ क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम बना लेते हो, सिचुएशन को समझ जाते हो, तो वही मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो बोल रहे हैं अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मतलब ये आपको कहना चाह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर है, बना दिया, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। ठीक है, अच्छा। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। यानी कि अगर मैं इस का पेरीमीटर का बात करूं तो वो कितना है, 10 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल विंडो। अब इस विंडो से वो मैक्सिमम क्या चाहता है, लाइट चाहता है। मैक्सिमम लाइट कहने का मतलब ज्यादा एरिया होगा तभी तो ज्यादा लाइट आएगी। यानी कि वो आपको कहना चाहता है कि आप इसको मैक्सिमाइज करो। तो भाई जरा देखते हैं। देखो अगर मैं इसके पेरीमीटर का बात करूं, तो देखो जो मैं येलो कलर से कर रहा हूं, इसका पेरीमीटर यही होगा। समझ रहे हो? इस वाले लाइन को हम पेरीमीटर में काउंट नहीं करेंगे, बच्चों वाली बात है। फिर भी बता देता हूं मैं, आप सब बच्चे ही हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, ए है। इसका रेडियस क्या मान लिया, ए। तो बताओ ये वाला साइड, ये डायमीटर है ना, क्या हो गया, 2a हो गया। और इसके ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो सबसे पहली बात, लेट लेंथ बी 2a, breadth b and radius equal to a। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 10 है। तो भाई इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल बोले तो पाई ए। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। यहां पे क्या होता है, ये सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर के बजाय पाई ए, पाई आर, आर मैंने क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है, प्लस ये बी और ये बी कितना हो गया, प्लस 2b। और भाई ये कितना है, डायमीटर है, डायमीटर यानी 2a। और ये कितना दिया हुआ है, 10। तो मैं ये कह सकता हूं, इसको उधर लेके जाते हैं तो कह सकते हैं कि भाई 2b इज इक्वल टू 10 माइनस पाई ए माइनस 2a। और यहां से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू 10 माइनस पाई ए माइनस 2a एंड अपॉन 2। यहां तक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मक्खन की तरह सॉल्व हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसे इस विंडो से ना मैक्सिमम लाइट चाहिए, बहुत सारा रोशनी चाहिए। तो भाई एरिया मैक्सिमाइज करो ना। एरिया मैक्सिमाइज करते हैं तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ विंडो, और इसको मान लेते हैं ए। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और आर हमने ए ले रखा है तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। नीचे क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या ले रखा है, 2a, और ब्रेथ क्या है, b। तो हमारा एरिया हो गया 2a इंटू b। b का वैल्यू ये है तो एरिया इज इक्वल टू आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2a। और b का वैल्यू क्या है, 10 माइनस पाई ए माइनस 2a अपॉन में 2। इस 2 को इसके साथ काट दिया। अब क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 10a माइनस पाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। समझ रहे हो?
अब देखो पाई ए स्क्वायर बाई 2 और यहां पे पाई ए स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2a स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इस विंडो का इन टर्म्स ऑफ ए। चलो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमें मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, डेरिवेटिव निकालो। दूसरा स्टेप क्या होगा, उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करो। अब हमारा पॉइंट आ जाएगा। थर्ड काम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालो और फिर उसको चेक करो वो मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, यही काम है ना। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। भाई हमारा क्या आया था एक बार जरा देख लेते हैं, 10 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि एरिया हमारा आया है 10 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एक मिनट, ये क्या था हमारा, ये हमारा 10a था, ध्यान देना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो 10a था, ये भी क्या था 10a था। तो यहां पे भी आपका ये जो है ये क्या है 10a। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया 10, इसका निकाला तो क्या आ गया 2 पाई ए स्क्वायर का होता है ना 2 पाई, कंफ्यूजन ना हो भाई, पाई 2a अपॉन 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a। भाई देखो ये 2 इसके साथ गया, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, यानी कि 10 माइनस पाई ए माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी कि 10 इज इक्वल टू पाई ए प्लस 4a। यहां से a को कॉमन ले लो तो पाई प्लस 4a इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू क्या आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। भाई हमें पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो कंफर्म कैसे करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के। आ जाओ भाई सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, है ना। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था, सारे कैलकुलेशन करने के बाद 10 माइनस पाई ए माइनस 4a। अब इसका क्या निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो ये तो हो गया 0, ये क्या आ जाएगा माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा -4। साफ दिख रहा है कि देखो दोनों माइनस माइनस में है, तो ये नेगेटिव ही आएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये हमारा क्या है, ये क्या खुल गया, ये हमारा क्या है मैक्सिमा पॉइंट है। तो चलो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आया है 10 अपॉन पाई प्लस 4। आओ अब b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b हमारा क्या था, ये था, है ना। 10 माइनस पाई a, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस पाई a माइनस 2a अपॉन 2, माइनस 2a अपॉन 2। अगर मैं यहां से 10 माइनस पाई प्लस 2 a को कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा अपॉन 2। देखो भाई थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, स्पेस बन जाए। देखो भाई यहां से क्या करो, a का वैल्यू को इंसर्ट कर दो, तो 10 माइनस पाई प्लस 2 और ये क्या है इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2। यहां पे इस पाई प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 4 माइनस 10 पाई प्लस 2 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, बस वैल्यू आने वाला है 10 पाई प्लस 40
माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। अच्छा, ये कितना हो गया? 10 पाई से 10 पाई गया, 40 में से 20 गया तो 20 अपॉन 2 पाई बाई 4, तो ये कटा, कितना आ गया? 10 अपॉन पाई बाई 4। अब जरा देख लो, क्वेश्चन में पूछा क्या था? हम लोग से पूछा था डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो लेंथ ब्रेथ यही पूछ रहा है ना। तो हमने लेंथ को क्या माना है? 2a। लेंथ को क्या माना है? 2a। तो यहां पे हमारा a का वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेंथ इक्वल टू 2a। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 अपॉन पाई प्लस 4। अब आ जाओ ब्रेथ। भाई ब्रेथ हमने क्या माना था? ब्रेथ हमने b माना था, तो चलो b का तो वैल्यू आ ही रखा है। तो ब्रेथ क्या हो गया हमारा? 10 अपॉन पाई प्लस 4। इजी क्वेश्चन नहीं करेंगे कहेंगे तो मीडियोकर टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर उसी स्टेप को फॉलो करो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और इसमें 1 मार्क्स भी कटना घोर अपराध है। तो भाई 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है।